Hello everyone, welcome to my YouTube channel and the today's topic is the oogenesis. Let us start. देखिए oogenesis क्या है? In this process, the primary oocyte develops to form the mature ovum. The primary oocyte complete the prophase of the first meiotic division at birth and then take rest for a prolonged period. Shortly before ovulation, a primary oocyte complete the first meiotic reduction division and secondary oocyte is formed. oogenesis प्रोसेस में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है वो डेवलप करके मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर ओवम and the ovum is fertilized by the sperm and after fertilization the zygote formation. Okay. तो जो प्राइमरी oocyte है, the primary oocyte complete the prophase of the first meiotic division at birth and then take rest for a prolonged period of time. देखिए प्राइमरी oocyte की खास बात होती है कि प्राइमरी oocyte जो क्या है इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो रहता है प्रिमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है. ओगोनियम जो होता है, ओगोनियम से प्राइमरी oocyte बनता है और ये फॉलिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ओवरी में. क्या करता है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो अरेस्ट रहती है, वो कंप्लीट नहीं होती. वो प्रोफेज मियोटिक मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज स्टेज में ये अरेस्ट रहती है. अब क्या होता है कि ये कब तक अरेस्ट रहेगा, कब तक रुका रहेगा? प्यूबर्टी तक. कब तक? प्यूबर्टी तक. जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाती, ठीक है. तो प्यूबर्टी आने पर क्या होता है, हीट आता है एंड देन ओवुलेशन होता है. तो ये कह रहा है कि ये जो मेट्रिक डिवीजन रुका रहता है ये क्या होता है, फिर रिज्यूम होता है कब? शॉर्टली बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन के पहले. एंड इसमें होता है क्या, प्राइमरी oocyte कंप्लीट करेगा फर्स्ट मेट्रिक डिवीजन, ये रिडक्शन डिवीजन होता है और इससे क्या होता है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है. अब सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, वो उसमें फिर एक बार डिवीजन होगा कि फर्स्ट मेट्रिक डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बना, फिर सेकेंडरी डिवीजन होगा, फिर मैच्योर ओवम आएगा, वहाँ से आता है. ओके. अब देखिए in each estrus 5 to 10 follicles mature but only one follicle develop fully and rupture and set the secondary oocyte from the ovarian surface. Rest of the maturing follicles become atretic. सही बात है. जब स्ट्रेस आता है तो क्या होता है कि 5 to 10 फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं लेकिन उसमें से एक ही फॉलिकल ऐसा होता है जो फुल्ली डेवलप कर पाता है और वो डेवलप होने के बाद रप्चर हो पाता है. और रप्चर करने के बाद क्या करता है, सेकेंडरी oocyte शेड कर पाता है. सबकी किस्मत में ऐसा नहीं होता. वो भीड़ में आएंगे कि हाँ मुझे भी ओवुलेट करना है बट वो ओवुलेट कर नहीं पाते हैं बिकॉज उनका प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो पाता है. अब जो रेस्ट जिनका मैच्योरेशन नहीं हो पाता है वो क्या करते हैं, वो एट्रेटिक हो जाते हैं. ओके. अब oogenesis में द नेक्स्ट प्रोसेस इज मैच्योरेशन प्रोसेस. हाउ मैच्योरेशन occurs? The oocyte complete the prophase of first meiotic division at birth. At puberty, next changes occurs. The primary oocyte have eccentric nucleus and contains diploid number of chromosomes. देखिए मैच्योरेशन प्रोसेस में क्या है, जो meiotic डिवीजन अरेस्ट हुआ था वही रिज्यूम होगा. ओके. तो उसमें ये बता रहा है ये कब होगा, प्यूबर्टी के टाइम पे होगा. अब प्राइमरी oocyte की कुछ खास बातें ये आपको समझना होगा. जब प्यूबर्टी आएगा उस टाइम पे क्या चेंजेस आएंगे प्राइमरी oocyte में, यही चीज़ हम आगे देखने वाले हैं. तो प्राइमरी oocyte में कैसा इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है. इसेंट्रिक न्यूक्लियस मीन्स सेंटर एंड पेरिफेरी के बीच में, मतलब जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत सेंटर ऑफ द सेल में नहीं होगा और ना ही बहुत पेरिफेरी होगा, तो उनके बीच में होगा. ठीक है. तो इसेंट्रिक न्यूक्लियस एंड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जो प्राइमरी oocyte है इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बता रहा है. एंड द फॉलोइंग चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड एट दिस स्टेज. अब देखिए क्या क्या खास बात है प्राइमरी oocyte की. द प्राइमरी oocyte इन लार्जर, ये क्या करेगा,
अपने साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे। जब स्ट्रेस आएगा, फॉलिकुलर सेल्स बिकम क्यूबॉइडल एंड मल्टीप्लाई इनटू सेवरल लेयर्स। अब जो फॉलिकुलर सेल्स थी, जो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स प्रिमोडियल फॉलिकल को सराउंड किए थे, फिर वहाँ से फॉलिकुलर सेल्स बना था, तो प्रिमोडियल फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल बना था, ठीक है। तो वही जो फॉलिकुलर सेल्स थे, ये फॉलिकुलर सेल्स कैसे हैं, फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड स्क्वामस सेल हैं। अब ये क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो रहे हैं और मल्टीप्लाई करके सेवरल लेयर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही फॉलिकुलर सेल्स। अच्छा, यही फॉलिकुलर सेल्स आगे चल के ग्रेनुलोसा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्रेनुलोसा सेल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स में अंतर होता है। फॉलिकुलर सेल्स आर फ्लैटेंड स्क्वामस सेल्स एंड सिंगल लेयर, वाइल जो ग्रेनुलोसा लेयर होती है वो कैसी होती है, वो क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड एंड क्यूबॉइडल लेयर होती है, एंड वो उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। अब देखिए, जोना पेलिसिडा इज ए स्ट्रेटेड मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द ओसाइट। ओसाइट के अराउंड क्या होगा, जोना पेलिसिडा का फॉर्मेशन होगा। जोना पेलिसिडा एक लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीनियस लेयर है। कैसे बनती है, दिस लेयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द प्रोसेसेज ऑफ प्राइमरी ओसाइट, फॉलिकुलर सेल्स एंड लोकली अवेलेबल ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो प्राइमरी ओसाइट के कुछ प्रोसेस, फॉलिकुलर सेल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलकर क्या बनेंगे, जोना पेलिसिडा around the oocyte, primary oocyte. The follicle in large fluid-filled spaces appear between the follicular cells and subsequently coalesce to form the antrum folliculi. Therefore, the follicular cells separate to form stratum granulosum and cumulus oophorus और cumulus ovaricus. जो फॉलिकल्स स्ट्रेस के टाइम पे ओवरेट करने के लिए जो बन रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अब वो इनलार्ज करेगा, साइज में बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस बन रहे हैं ग्रेनुलोसा लेयर में। अब वो जो फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस बहुत सारे बने, वो क्या होंगे, कोएलस मिल जाएंगे टू फॉर्म द एंट्रम फॉलिकुलाई। फॉलिकल्स में एंट्रम बनता है, ठीक है, और उस एंट्रम में एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन ड्राइव्ड फ्लूइड फिल होता है, उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा होती है उस फ्लूइड में। देयरफॉर द फॉलिकुलर सेल्स सेपरेट टू फॉर्म स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। अब क्या होगा, ये फॉलिकुलर सेल्स में जो फ्लूइड फिल स्पीसीज बने थे, ये कोएलेस करके एंट्रम बना लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे सेपरेशन होगा और क्या होगा, अलग से ग्रेनुलोसा की एक लेयर बन जाएगी, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम बोलेंगे। और क्या बन जाएगा, क्यूमुलस oophorus या क्यूमुलस ओवेरिकस। तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम अलग लेयर एंड क्यूमुलस oophorus क्या है, जो सराउंडिंग द oocyte, जो oocyte के सराउंडिंग में होंगे ग्रेनुलोसा के लेयर्स, वो होंगे क्यूमुलस oophorus. All these things I will show you in the schematic diagram, don't worry. And देखिए, the theca externa and theca interna are developed outside the stratum granulosum by the stromal cells of the ovary and thus a mature Graafian follicle is developed. अब ग्रेनुलोसा लेयर आई थी, क्यूमुलस oophorus का आया था, अब उसके जो सराउंडिंग लेयर होगा ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बाद भी एक लेयर आएगी जिसे बोलते हैं थीका लेयर। एंड थीका लेयर एंड ग्रेनुलोसम लेयर के बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद होता है थीका लेयर। थीका लेयर में भी दो लेयर, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। जो थीका एक्सटर्ना होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस लेयर होती है। थीका इंटरना वैस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, वैस्कुलर एंड सेलुलर लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है वैस्कुलरिटी। वैस्कुलरिटी एक्सटर्ना में नहीं पाई जाती, कहाँ पाई जाती है, इंटरना में पाई जाती है, ये बात याद रखना है आपको। एंड दिस डेवलप आउटसाइड द स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, आपको बता दें कि स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बाद बनता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन फिर थीका लेयर। ये सब बनता कैसे, स्ट्रोमल सेल्स ऑफ द ओवरी से। और यहाँ पे क्या होता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में थीका लेयर पाई जाएगी। द प्राइमरी साइट कंप्लीट द फर्स्ट मेट्रिक डिवीजन
which start during prenatal life. As a result, two daughter cells with each haploid number chromosomes are formed. अब जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte कैसा है? प्राइमरी oocyte तो डिप्लॉयड है, क्या करेगा अपना जो रिडक्शन डिवीजन है यहाँ पे कंप्लीट करेगा, ठीक है, शॉर्टली बिफोर ओवुलेशन कंप्लीट करेगा और वहाँ पे क्या क्या करेगा, और ये तो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? हैप्लॉइड नंबर, उनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे। और यहाँ जो डिवीजन हो, ये देखिए दिस प्रोसीजर, जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो इक्वल है, बट जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो अनइक्वल है। In this process, the nuclear division is equal, but the cytoplasmic division is unequal. Therefore, one daughter cell becomes large and with abundant cytoplasm from the mother cell. This is called the secondary oocyte. And the small is the first polar body and becomes accommodated in the perivital space. जब प्राइमरी oocyte फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट करेगा तो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, दोनों में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और जो इसमें डिवीजन की खास बात क्या है कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो इक्वल है लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल है। जो सेल मदर से एबंडेंट साइटोप्लाज्म प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। लेकिन जो स्मॉलर सेल होगा, जो लेस साइटोप्लाज्म मिलेगा जिस सेल को, उसे पोलर बॉडी बोलेंगे। और ये पोलर बॉडी कहाँ पे एकोमोडेट हो जाता है? पेरीविटलिन स्पेस में। ओके, आपको बता चुका हूँ कि ये जो मियोटिक डिवीजन हुआ है प्राइमरी oocyte में, ये स्टार्ट कब हुआ था? ड्यूरिंग द प्री नेटल लाइफ। और ये रिज्यूम कब कर रहा है? आफ्टर प्यूबर्टी, व्हेन एस्ट्रस कम। तो ये था मैचुरेशन प्रोसेस, हाउ फॉलिकल्स डेवलप, हाउ formation of a secondary oocyte occur. All these processes are described in the maturation process. अभी ओव्यूलेशन बाकी है कि हाउ ओव्यूलेशन अकर्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी oocyte, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। तो पहले देखते हैं सेकेंडरी oocyte के कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या पहले ओव्यूलेशन देख लेते हैं। देखिए ओव्यूलेशन कैसे होगा। देखिए ओव्यूलेशन अकर व्हेन अ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर एट द सरफेस ऑफ द ओवरी। The ovulation takes place at any point of the surface excepting the hilus. In this process, the secondary oocyte surrounded by zona pellucida and cumulus ovaricus is shed from the ovary. Whether the ovulation occurs from alternate ovaries or randomly is not clear or unknown. देखिए ओव्यूलेशन तब होगा जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, एंड ऑल दीज वर हार्मोन डिपेंडेंट। वी विल स्टडी एनाटॉमी, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं इसलिए फिजियोलॉजी में इसका और अच्छा है कि हाउ हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन प्रोसेस, इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, हाउ ओव्यूलेशन अकर्स। बट न जानिए कि हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है। फॉलिकल्स रप्चर, और ये फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल रप्चर कहाँ करेगा? सरफेस ऑफ ओवरी पे। ओव्यूलेशन टेक प्लेस होगा कहाँ पे? हाइलस को छोड़ के। इस प्रोसेस में होगा क्या? सेकेंडरी oocyte जो कि जोना पेलिसिडा से सराउंडेड है और क्यूमुलस ओवेरिकस सेल से सराउंडेड है, वो क्या करेगा? शेड कर जाएगा ओवरी से। ओके, बहुत सिंपल है। मतलब जब ओवुलेशन होगा तो ओवरी से क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte विथ जोना पेलिसिडा एंड क्यूमुलस ओवेरिकस cells, and the rest of portion of the follicle remain in the ovary, and this portion will convert into the corpus luteum, while the oocyte, the secondary oocyte which ovulate from the ovary, surface of the ovary, will taken up by the fimbriae of the infundibulum of the oviduct and goes for the fertilization, or there chance there may be no fertilization. ओके, तो ऐसा है। तो ओवुलेशन ऐसे होता है। Whether the ovulation occurs from alternate ovaries or randomly is not clear. अब ओवुलेशन अल्टरनेट ओवरी से हो रहा है या सेम साइड वाले ओवरी से हो रहा है,
ये इसका मैकेनिज्म बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, अल्टरनेट मैनर में होता है। एक बार राइट वाले ओवरी से ओवेशन होता है, एक बार लेफ्ट वाले से होता है, इस टाइप से चलता रहता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो वहाँ से निकला है ओवुलेशन के बाद। देखिए, इट इज़ लार्जर देन अदर सेल्स, डायमीटर इज अबाउट 150 माइक्रोन। ये जो अदर सेल्स हैं वहाँ पे ओवरी में, उनसे क्या है, काफ़ी लार्जर हैं। इसका डायमीटर 150 माइक्रोन। द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज विटेलिन मेम्ब्रेन। इट इज़ कवर्ड बाय जोना पेलुसिडा। जो ओवुलेट हुआ है सेकेंडरी ओसाइट, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलेंगे, विटेलिन मेम्ब्रेन। और जोना पेलुसिडा जो ग्लाइकोप्रोटीनियस लेयर है, ये क्या करता है, जोना रिएक्शन कराता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, इसका भी रोल है आगे। ठीक है। द स्पेस बिटवीन विटेलिन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा इज नोन एज पेरीविटेलिन स्पेस। ठीक है, तो उसको पेरीविटेलिन स्पेस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज लार्ज, इसेंट्रिक एंड कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे न्यूक्लियस लार्ज है, इसेंट्रिक है, और क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ है। ऑब्वियसली रिडक्शन डिवीजन से बना है। द ओप्लाज्म और yolk is similar to that of other cells in most of the mammals. This type of egg is known as microlecital eggs. अब देखिए, अब इस सेकेंडरी ओसाइट की खास बात क्या है कि ये मैमल्स में बात हो रही, कैटल में बात हो रही, कैटल इज मैमल। तो मैमल्स में जो ओसाइट होता है उसमें जो यॉल्क होता है, ट्यूटोप्लाज्म या ओप्लाज्म या न्यूट्रिटिव मटेरियल, फूड रिजर्व फॉर द डल्फिन फिटस, वो काफ़ी कम अमाउंट में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। और ये मैमल्स में एक खास बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा यॉल्क नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनके जो एग को बोलते हैं क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसिथल एग बोलते हैं। जबकि अगर हम ही बर्ड्स में देखें, द एग ऑफ बर्ड्स contain abundant nutritive yolk due to plasm and therefore called macrolecythal egg। जो बर्ड्स में जो एग निकलता है वहाँ पे बहुत अच्छे खासे अमाउंट में यॉल्क होता है या ड्यू टू प्लाज्म होता है, फूड रिजर्व, इसलिए उनको मैक्रोलेसिथल एग्स बोलते हैं बर्ड्स के एग को। मैमल्स में क्या, माइक्रोलेसिथल। और भी क्लासिफिकेशन है एग का। देखिए, द oocyte of higher mammals contain little yolk and is dispersed almost uniformly and therefore called isolecithal eggs। अब isolecithal egg क्या है, देखिए इसमें क्या है, लिटिल यॉल्क होगा और वो यॉल्क डिस्पर्स्ड होगा यूनिफॉर्मली पूरे एग में। ठीक है, जो एग सेल होगा उसमें पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होगा, और ये हायर मैमल्स में देखने को मिलता है। तो आइसोलेस्थल एग्स हो गए। अब जो एग ऑफ बर्ड्स हैं इन्हें टीलोलेस्थल टाइप ऑफ एग भी बोलते हैं। टीलोलेस्थल की खास बात क्या है, द यॉल्क टेंड टू कंसंट्रेट इन वन हेमिस्फेयर। यहाँ पे जो यॉल्क है वो क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है वन हेमिस्फेयर में, मतलब एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। एग इज स्फेरिकल इन शेप, ओके, तो हेमिस्फेयर। इन द एग्स ऑफ arthropods the yolk is located at the center and is surrounded by a peripheral layer of cytoplasm and therefore called centrolethal eggs। centrolethal eggs किसकी खास बात है, आर्थ्रोपॉड्स की। इसमें क्या होता है, जो यॉल्क होता है वो सेंटर में लोकेट होता है और सराउंड होता है किससे, साइटोप्लाज्म से, पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको सेंट्रोलिथल एक्स बोलते हैं। तो सेंट्रोलिथल एक्स आर्थ्रोपॉड्स में, टीलोलेसिथल एग बर्ड्स में, आइसोलेस्थल एग ये मैमल्स में, मैक्रोलेस्थल एग बर्ड में, एंड माइक्रोलेसिथल एग मैमल्स में। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, आप याद कर लो। द सेल्स सराउंडिंग द oocyte are attached to the zona pellucida in a radiating manner। This cellular arrangement is called corona radiata। ये कोरोना रेडिएटा क्या है, रेडिएटा मतलब इन ए रेडिएटिंग फैशन, कोरोना मतलब क्रोन। ठीक है, तो जो सेल्स हैं oocyte के सराउंडिंग में वो कैसे हैं, जोना पेलुसिडा से अटैच्ड हैं, किस मैनर में, रेडिएटिंग मैनर में।
इसीलिए उस अरेंजमेंट को बोला गया है कोरोना रेडिएटर। इसलिए उस लेयर को क्या बोलते हैं, जो साइड की बाहरी लेयर होती है वो होता है कोरोना रेडिएटर। द सेंट्रोसोम विथ टू सेंट्रियोल्स सिचुएटेड क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी साइड में ऑब्वियसली सेंट्रोसोम पाया जाएगा, तो वो कैसा है, क्लोज टू द न्यूक्लियस है। वो डिवाइडेड है, उसमें टू सेंट्रियोल्स हैं। बाद में सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, आपको पता ही है कैसे हेल्प करते हैं। दे फॉर्म द स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं, मियोसिस स्पिंडल। ओके, थैंक यू।